वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 कवर करने वाले हैं, जो कि है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है, वन इवनिंग बूझो इंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक शाम को बूझो अपने से बड़े एक इंसान के साथ, एक पर्सन के साथ एक पार्क में इंटर किया। He introduced him to his friend। और जब वो अपने से बड़े एल्डर पर्सन के साथ पार्क में इंटर किया तो उसने उस एल्डर पर्सन को इंट्रोड्यूस कराया किससे? अपने सारे फ्रेंडों से। और जो एल्डर पर्सन था वो कोई और नहीं बल्कि कौन था? प्रोफेसर अहमद। और ये जो प्रोफेसर अहमद थे वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। ये प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट के रूप में काम करते थे। कहाँ पे? एक यूनिवर्सिटी में। फिर आगे क्या हुआ? द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन अ बेंच इन द कॉर्नर। जब पार्क में बूझो एल्डर पर्सन के साथ पहुंचा, उसने प्रोफेसर अहमद को अपने फ्रेंडों से इंट्रोड्यूस कराया। देन जो चिल्ड्रन थे, बाकी बच्चे थे, वो खेलने लगे, लेकिन जो प्रोफेसर अहमद थे वो कॉर्नर पे जाकर एक बेंच में बैठ गए। क्यों बैठ गए? बिकॉज ही वॉज टायर्ड एज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन। क्योंकि प्रोफेसर अहमद के टाउन में गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन हो रहा था और प्रोफेसर अहमद ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। दैट्स वाई वो बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, बहुत थक गए थे। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रेन ऑल्सो केम एंड सैट अराउंड हिम। कुछ टाइम के बाद जब बच्चे भी खेलते खेलते थक गए तो वो प्रोफेसर अहमद के पास आए और उनके चारों तरफ बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। क्योंकि वो भी जानना चाहते थे किसके बारे में? वो भी जानना चाहते थे सेलिब्रेशन के बारे में। ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था, बच्चे उसके बारे में जानना चाहते थे। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो जब बच्चे जानना चाहते थे सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ, तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि वहाँ गोल्डन जुबली प्रोग्राम जो था उसमें पहले तो कल्चरल प्रोग्राम हुए। कल्चरल प्रोग्राम हो जाने के बाद गांव के जो सीनियर पीपल थे वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उनके टाउन में जो लोग हैं वो जॉबलेस हैं, एम्प्लॉयड नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके टाउन में। ए प्लान वॉज प्रपोज्ड टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लियरिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। और जब वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि गांव में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोगों ने एक प्रॉब्लम बनाया कि एक काम करते हैं कि टाउन के बाहर वाले इलाके में जो फॉरेस्ट वाला एरिया है हम उसे क्लियर कर देते हैं, कट करके क्लियर कर देते हैं फॉरेस्ट को, और वहाँ एक क्या बनाते हैं? फैक्ट्री बनाते हैं। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन टू चांस टू गेट जॉब। इससे क्या होगा? हमारे एरिया की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगेगी और हमें अपने टाउन में ही जॉब करने का मौका भी मिल जाएगा। द चिल्ड्रेन वेर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। और बच्चों को ये जानकर और भी वो सरप्राइज हो गए बच्चे, जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि इस आइडिया का बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया, विरोध भी किया। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बूझो जो था वो एक एल्डर पर्सन के साथ पार्क में इंटर किया और एल्डर पर्सन बूझो के बाकी जो सारे फ्रेंड थे उनके लिए अननोन था। तो बूझो ने पहले एल्डर पर्सन को अपने फ्रेंडों से इंट्रोड्यूस कराया।
फिर जो प्रोफेसर अहमद थे वो कॉर्नर में एक सीट पर जाकर बैठ गए, बाकी बच्चे पार्क में खेलना स्टार्ट कर दिए। थोड़े टाइम के बाद जब बच्चे खेलते खेलते थक गए तो प्रोफेसर अहमद के पास आए। और प्रोफेसर अहमद क्यों बैठ गए थे? क्योंकि प्रोफेसर अहमद के टाउन में गोल्डन जुबली का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें प्रोफेसर अहमद ने पार्टिसिपेट किया था। दैट्स वाई वो बहुत टायर्ड थे। जब बच्चे खेलते खेलते थक गए और उनके पास आकर बैठे और वो जानना चाहते थे कि वहाँ गोल्डन जुबली प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हुए थे, जिसके बाद लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि उनके टाउन में जो लोग हैं वो जॉबलेस हैं, उनके पास जॉब नहीं है। तो कुछ लोगों ने बताया कि एक प्लान बनाते हैं, टाउन के बाहर जो आउटसाइड में फॉरेस्ट वाला एरिया है हम उसे कट कर देते हैं, वहाँ एक फैक्ट्री बना लेते हैं। फैक्ट्री बनने पर हमारे गांव के सारे लोगों को वहाँ क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाद में हमने पढ़ा कि चिल्ड्रन ये जान के और ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए जब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इस फॉरेस्ट कटिंग वाले आइडिया को अपोज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फॉरेस्ट को कट कर देना और वहाँ फैक्ट्री बनाने का ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? This is because the forests serve as green lungs and water purifying system in nature. प्रोफेसर अहमद explained। जब बच्चे ये जानकर सरप्राइज्ड हो गए कि लोग आइडिया का अपोज भी कर रहे थे, तो वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे लिए ग्रीन लंग्स के जैसे काम करते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने वाले सिस्टम के जैसे काम करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया ये चीज़, द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज्ड। अब बच्चे कन्फ्यूज्ड हो गए क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद को ये रियलाइज़ हुआ कि बच्चे कभी फॉरेस्ट में गए ही नहीं, तो उनको फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, फॉरेस्ट का क्या यूज़ है उन्हें पता ही नहीं है। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। इवन बच्चे भी अब जानना चाह रहे थे फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें। So they decided to visit it with प्रोफेसर अहमद। तो बच्चों ने भी आपस में एक प्लान बनाया कि वो एक फॉरेस्ट में क्या करेंगे? विजिट करेंगे। नेक्स्ट अब क्या हुआ? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अब बच्चे फॉरेस्ट में विजिट कर रहे हैं। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक अ नाइफ, अ हैंड लेंस, ए स्टिक, अ नोटबुक एंड वॉक्ड टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। एक संडे वाली सुबह बच्चे अपने साथ कुछ चीज़ें पैक कर रहे थे, जैसे कि एक नाइफ था, एक हैंड लेंस थी, एक स्टिक थी, नोटबुक थी, और वो वॉक करते हुए जा रहे थे जंगल के रास्ते से ट्रेल के थ्रू। कहाँ? गांव में जो ट्रेल, एक्चुअली ट्रेल क्या होता है? ट्रेल मतलब गांव का वो एरिया जहाँ पे रास्ता नहीं होता, लेकिन लोगों के चलने से, उनके पैरों से वहाँ पे एक रास्ता बन गया होता है, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेल। ठीक है, तो गांव का जो पैरों के चलने से रास्ता बन गया था, उसी के थ्रू जो बच्चे थे वो अपना सारा सामान लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। ऑन देयर वे, और बच्चों के रास्ते में दे मेट टेबू। वो किनसे मिले? टीबू से मिले। अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप, जो उन्हीं के जैसे एज का एक यंग लड़का था, ऑफ नियर बाय विलेज, और जिस विलेज के थ्रू वो होकर फॉरेस्ट में जा रहे थे उसी विलेज का एक यंग बॉय जो उन्हीं के एज का था, वो उनसे मिले। हु वॉज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विथ हिज आंट, और ये जो टीबू था वो अपने जानवरों को चराने के लिए अपने आंटी के साथ जा रहा था। ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर, और
जो टीबू था वो बहुत इज़ाइल था, बहुत जो है उत्सुकता से इधर उधर दौड़ रहा था, जिससे वो जो झुंड में भेड़ और बकरियां हैं, जो जानवर हैं, वो इधर उधर ना जाएं, उनको इकट्ठा कर पाए। When he saw children, टीबू also started walking along with them. लेकिन टीबू ने जैसे ही बच्चों को देखा, अब टीबू ने क्या किया, जैसे ही टीबू ने बच्चों को देखा, अब वो भी बच्चों के साथ हो लिया, बच्चों के साथ वो भी चलने लगा। While his aunt went ऑन अ डिफरेंट पाथ, लेकिन उनकी आंट जो थी वो जानवरों को लेकर एक दूसरे रास्ते से चली गई। एज सून एज दे इंटर द फॉरेस्ट, जैसे वो जंगल में इंटर किए, टीबू रेज्ड हिज हैंड एंड सिग्नल्ड देम टू कीप क्वाइट बिकॉज नॉइस कुड डिस्टर्ब द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर किए, टीबू ने अपना हैंड रेस किया और उनको सिग्नल दिया कि प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए, क्योंकि अगर आप नॉइस क्रिएट करेंगे तो फॉरेस्ट में जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल हैं यहाँ रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, टीबू देन took them to place at a height to show them the broad view of the forest। फिर टीबू बच्चों को बहुत ऊंचाई पर लेकर गया, जहां से उनको पूरे फॉरेस्ट का एक ब्रॉड व्यू दिखाई दे। चिल्ड्रन वर सरप्राइज्ड, अब बच्चे बहुत सरप्राइज हो गए, बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड, क्योंकि वो इतने हाइट पर पहुंच गए हैं कि नीचे देखने पर उनको कोई लैंड वाला एरिया दिखाई नहीं दे रहा है। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड green cover over the land, however the cover was not uniformly green। अब ट्री के टॉप पर हर जगह ग्रीन कलर की कवरिंग दिखाई दे रही है, लैंड नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लैंड को ग्रीन कवर से कवर कर दिया गया है, लेकिन जो ये कवरिंग थी वो अनइवन थी, मतलब एक जैसी नहीं थी, समतल नहीं थी। यहाँ से देखिए एक व्यू दिखाई दे रहा है, ए व्यू ऑफ फॉरेस्ट। इसी हाइट पर टीबू बच्चों को लेकर गया है और बच्चे जब नीचे देख रहे हैं तो उनको लैंड नहीं बल्कि ग्रीन कलर का पूरा लैंड दिखाई दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आगे क्या है, आइए देखते हैं। Environment was peaceful and a cool breeze was blowing। उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट था बहुत शांत था, पीसफुल था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी, जिसने बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश और हैप्पी फील कराया। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और जब वो नीचे आए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कुछ सडन साउंड को सुनकर जो कि बर्ड से आ रही थी, और कुछ नॉइस को सुनकर जो ट्री के सबसे टॉप वाले ब्रांचेस से आ रही थी। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स, टीबू ने बच्चों को कहा कि प्लीज बी रिलैक्स, सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमेना हेयर, क्योंकि ये यहाँ का नॉर्मल फिनोमेना है, यहाँ हमेशा फॉरेस्ट में ऐसा होता रहता है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अपॉन द ट्रीज वेयर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स, क्योंकि आप बच्चे यहाँ आ गए हो, दैट्स वाई जो मंकी हैं वो डर से बहुत ऊपर ट्रीज पर क्लाइम करके आ गए हैं और अब वो बर्ड्स को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि एनिमल इस तरीके से, मंकी ये जो टॉप हाइट पर आ गया, बर्ड्स जो हैं चहचहाने लगी, ये एक तरीके से अदर ऑर्गेनिज्म को वार्न भी कर रहे हैं कि हमारे एरिया में दूसरा कोई इंटर कर गया है। टीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल्स लाइक बोर, बाइसन, जैकल्स, पर्क्यूपाइन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। फिर टीबू ने बताया कि ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे कि बोर जिसे जंगली सुअर कहते हैं, बाइसन जो कि वाइल्ड बफेलो होता है, जैकल, पर्क्यूपाइन, एलिफेंट, ये सब फॉरेस्ट के जो सबसे घने एरियाज हैं, डीप वाला फॉरेस्ट होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर
प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा डीपली फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए। बूझो एंड पहली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। बूझो और पहली अब रिकॉल कर रहे हैं कि हाँ, हमने क्लास 6 में द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो होता है वो हैबिटेट का एग्जाम्पल होता है। वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है। दे कुड सी नाउ, और वो जो चैप्टर में पढ़ा था अब उसको एग्जैक्टली वो लाइव देख पा रहे हैं कि हाँ, फॉरेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करता है। They could see now how the forest provide a home for many और एनिमल्स एंड प्लांट। और अब वो देख पा रहे हैं कि कैसे प्लांट अदर एनिमल्स को, अदर प्लांट्स को क्या कर रहा है, जो है शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है द लैंड वेयर चिल्ड्रेन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विथ मैनी ट्रीज। उस लैंड वाले एरिया में जहाँ बच्चे वॉक कर रहे थे वो बहुत ही अनइवन था, उबड़ खाबड़ था और बहुत सारे ट्रीज से कवर था। टीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई शॉल, टीक, सेमल, सीसम, नीम, पलास, फिज, खैर, आंवला, बम्बू, कचनार। अब क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्रीज थे तो वो टीबू बच्चों को प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा था कि हाँ, दिस वन इज अ सॉल, दिस वन इज अ टीक, ये सेमल का प्लांट है, ये सीसम है, नीम है, पलास है, फिज है, खैर है, आंवला, बैम्बू, कचनार। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर सेवरल अदर ट्रीज, श्रब, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस जंगल में हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ट्रीज वर also covered with different type of creepers and climbers। कह रहे हैं कि ओवरऑल जो फॉरेस्ट की फ्लोर है वो बहुत तरीके की क्रीपर्स और क्लाइंबर से कवर है। क्रीपर क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो क्रीप करते हैं ग्राउंड में, अप साइड क्लाइंब नहीं कर पाते। क्लाइंबर जो क्लाइंब करते हैं, जैसे कि क्लाइंबर में आ जाएगा मनी प्लांट। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट इतने डेंस हैं, इतने घने हैं और उनमें इतनी ज़्यादा पत्तियां हैं कि सन लाइट जो है वो ट्रीज के लीव से होकर पहुंच ही नहीं पा रही है क्लियरली लैंड पे, जिससे फॉरेस्ट और भी ज़्यादा क्या हो गया है, डार्क हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.1। एक्टिविटी क्या कह रही है? सॉरी, ऑब्जर्व द थिंग्स इन योर होम and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest। आपको अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें जो मटेरियल्स हैं वो फॉरेस्ट का यूज़ करके फॉरेस्ट से बने हुए हैं, मतलब उनमें ऐसे मटेरियल्स का यूज़ किया गया है जो फॉरेस्ट में मिलते हैं। You might have many wooden item on your list like plywood, fuel wood, boxes, papers, matchsticks and furnitures। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट में आपको बहुत सारे वुडन आइटम्स मिलेंगे जो लकड़ियों से बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। डू यू नो दैट गम्स, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल एंड मेडिसिनल प्लांट आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट। क्या आपको पता है कि ये जो गम है जिससे हम अपने नोटबुक को चिपकाते हैं, ऑयल्स, स्पाइसेस, जानवरों के चारा और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फर्दर मूव करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट ट्राई टू फिल टेबल 12.1 कि आपको प्रोडक्ट से आपको फॉरेस्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, इस बेसिस पर नीचे एक टेबल दी गई है, आपको वो फिल करना है। 1
एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, और जिन नीचे जो 12.1 टेबल दी गई है इसमें 1 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, बाकी एग्जाम्पल आपको खुद से फिल करके इसमें क्या करना है, टेबल में ऐड करना है। शीला वॉन्डर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज। अब शीला सोच रही है कि फॉरेस्ट में तो इतने सारे प्लांट हैं, तो कौन ऐसा इंसान फ्री रहा होगा जिसने इतने सारे प्लांट लगाए होंगे। तब प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई दिया दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूसेस इनफ सीड। नेचर में एक प्लांट से बहुत सारे सीड होते हैं और उस सीड से फिर बहुत सारे प्लांट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग। जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है वो सीड को प्रॉपर जो है कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे वो सीड जर्मिनेट हो सके और सीडलिंग वो छोटा सा प्लांट उसमें से ग्रो कर सके। नेक्स्ट है एंड सैम्पलिंग, सीडलिंग एंड सैम्पलिंग उसमें हो सके। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, और कुछ ग्रो होकर आगे ट्री बना लेते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री एबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। कह रहे हैं कि ब्रांच से स्टेम के ऊपर का जो ये ब्रांची पार्ट है, स्टेम से ऊपर का ये जो ब्रांची पार्ट्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। स्टेम के ऊपर का जो प्लांट ब्रांची पार्ट होता है किसी भी प्लांट का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्राउन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये टेबल आपको खुद से फिल करनी है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हमें गम मिलता है, किनसे हमें टिम्बर मिलता है, मतलब कि डेकोरेशन वाला सामान बनता है। मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं, किनसे हमें ऑयल मिलते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे है हमने अभी अभी क्राउन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कैनोपी के बारे में। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड कैनोपी। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को कहा कि आप ऊपर देखिए और बताइए कि कैसे छोटे प्लांटों को जो बड़े प्लांट्स हैं वो एज अ रूफ, छत की तरह कवर कर लेते हैं, और छोटे प्लांट्स जो हैं उनको जो बड़े प्लांट्स छत की तरह, रूफ की तरह कवर किए रहते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 12.2। एक्टिविटी 12.2 में क्या है, विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड। आपको अपने पड़ोस में कोई भी जो फॉरेस्ट है, कोई भी जो पार्क है उसमें विजिट करना है। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। वहाँ पे जो ट्रीज हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर आर बुक ऑन ट्रीज। और अगर आपको ट्रीज को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने एल्डर की हेल्प ले सकते हो या किसी बुक की हेल्प ले सकते हो पेड़ों को पहचानने में। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व सच एज हाइट, शेप ऑफ लीफ, क्राउन, फ्लावर एंड फ्रूट्स। और उस प्लांट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कितना ऊंचा है हाइट में, शेप कैसा है, उसकी लीव्स कैसी हैं, क्राउन वाला पार्ट कैसा है, क्या फ्लावरिंग हो रही है कि नहीं, फ्रूटिंग हो रही है कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और नोट डाउन करना है। इसके अलावा जो क्राउन वाला पार्ट है उसको भी आपको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अहमद pointed out that trees had crown of different type and size। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हर प्लांट का क्राउन अलग अलग होता है, उसकी साइज भी डिफरेंट हो सकती है। These had created different horizontal layer in the forest। और ये डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर फॉरेस्ट में बनाते हैं। These are known as understory। और ये जो डिफरेंट लेयर बनती है फॉरेस्ट में इसको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। Giant and tall trees constituted to the top layer followed by shrub and tall grasses and herbs form the lowest layer। कह रहे हैं जो बड़े बड़े और टॉल ट्रीज होते हैं वो टॉप लेयर बनाते हैं, उसके बाद आता है श्रब, देन ग्रासेस और लास्ट में हर्ब। इस तरीके से डिफरेंट लेयर बन गई। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, हर्ब है, हर्ब के बाद क्या है, टॉल ग्रासेस है, फिर है श्रब,
श्रब के बाद टॉल एंड जाइंट ट्रीज, तो ये बन गया क्या, एक लेयर बन गई, इसी को कहते हैं अंडर स्टोरी। क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आज के वीडियो में हम इतना ही, आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।